हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका बड़ा भाई अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लास 1995 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर दो होंगे, एक्स और वाई में होंगे ज़्यादातर। इसका एक्सरसाइज 3A का जो पार्ट नंबर 2 है बेटा, वो मैं आज कराने वाला हूं, जिसमें क्वेश्चन संख्या आपकी 10 से लेकर क्वेश्चन संख्या आपकी 15 तक आपको मिलेगी। यानी कि एक्सरसाइज 3A का पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3A का, जिसमें आप क्वेश्चन संख्या 10 से लेकर बेटा क्वेश्चन संख्या 15 तक कंप्लीट करने वाले हैं। अगर मैं चाहता तो बेटा एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देता, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती, लगभग 1-1.25 घंटे की बन जाती, तो मुझे वो उचित नहीं लगा। तो मैंने इसके 2 भाग कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। कोई आपत्ति नहीं है, आराम से आप सीखिए, छोटी वीडियो देखने में आनंद आता है मेरे भाई, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2027 का रहेगा, क्योंकि हमें जो परीक्षा देनी है इस बार 2027 में देनी है और 100% उसका स्कोर प्राप्त करना है गणित में, ठीक है। सरल भाषा में समझें, पढ़ाई में दम दिखाएं, एकदम परीक्षा के लिए 100% आप पक्के हो जाओ, तैयार हो जाओ हमारे चैनल के माध्यम से, और रोड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए बन जाइए अपनी AKR फैमिली का हिस्सा एकदम गजब तरीके से। तो मैं एक आपको क्वेश्चन, आप जरा जो कल क्वेश्चन कराया था मैंने बेटा, एक बार देख लीजिएगा। जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक कुछ नहीं थी, बस मेरे मिस्टेक क्या थी यहाँ पर, बाकी सॉल्यूशन आपका एकदम गजब का है। मिस्टेक मेरे बच्चे ये थी, क्योंकि यहाँ पर आपका 7x था प्लस का 2y था और बराबर में मेरे बच्चे 22 था। ये मिस्टेक थी, बाकी कुछ नहीं है। जैसा सॉल्यूशन आप इस वाले सॉल्यूशन से करा तो आपका x का मान यही निकलेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, गलती कुछ नहीं है, बस समीकरण अलग लिख दिया था, उसके अनुसार हमने यहाँ कैलकुलेशन अलग कर दी। और समीकरण आपका ये है 7x 2y बराबर में 22। यहाँ पर x y की वैल्यू निकालनी है। आइए मैं सवाल कर देता हूँ इसको अगेन, एकदम अच्छी तरीके से आ जाएं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहाँ से कर देता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आ जाओ बेटा सॉल्यूशन में देखना। हमारे पास लिखा है मेरे बच्चे 7x प्लस 2y बराबर में कितना है 22। नहीं तो बच्चे देखेंगे सर ये आपने सवाल कहाँ से लिख दिया है। कोई बात नहीं, जो PDF बनवाई थी वो थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, आराम से समझ लीजिए। तो 7x 2y बराबर में 22 है बेटा, यहाँ पर y बराबर हमें कितना रखना है 1/2 आप रख दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा आपकी आंसर शीट के अनुसार। तो यहाँ से देखना मेरे बच्चों, जब हम 7x प्लस 2 इंटू में y की जगह 1/2 और बराबर में हमारा कितना है बच्चे 22। मैं यहाँ से y 2 से 2 खत्म करना चाहता हूँ, आप भी खत्म कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो 7x यहाँ बचेगा 1 और बराबर मेरे बच्चा कितना आ जाएगा 22। यहाँ से जब आप 7x की वैल्यू निकालेंगे तो 22 की तरफ बन जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो 22 में से 1 घटाओगे तो आपका 21 बचेगा। यहाँ से बेटा y की वैल्यू x का मान निकालिए, लाइक x इज इक्वल टू हो जाएगा 21/7, ठीक है। 7 यहाँ कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 21, तो x का मान कितना हो गया 3 हो गया। कोई बेटा गलती नहीं है, वहाँ समीकरण अलग लिख दिया था, उसके अनुसार कैलकुलेशन हो गई थी। समीकरण हमारी ये दी थी, ऐसे कैलकुलेशन करनी चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बेटा सीखिए और आराम से आपने सवाल को समझ लिया है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 10 समझना, हल करना है। देखिए अंडर रूट में कितना लिखा है, तो आप कहोगे भैया 2x लिखा है,
फिर अंडर रूट में 3 और ये बाई लिखा है बराबर में कितना है 0 है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। एंड दूसरा हमारे है पास अंडर रूट में 3x और माइनस के अंडर रूट में 8y और बराबर में 0, इसे भी इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। मुझे बात बताओ बेटा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 3 24। तो इसी को मैं क्या करता हूँ बेटा, इसी में रूट 3 का गुणा कर दे रहा हूँ। अगर मैं गुणा ना करूँ, एक सेकंड भाई ये बड़ा क्यों हो जाता है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अब बताओ मैं यहाँ पर जो गुणा करूंगा वो किन का करूंगा, ये बताओ मुझे, सभी लोग बताएं बच्चा, क्योंकि आपको x और y के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो मैं आपसे कहूं इसमें हम गुणा करेंगे बेटा अंडर रूट 8 का, इसमें गुणा कर देंगे अंडर रूट में 3 का। अब चेक कर लीजिए, 3 और 8 का एलसीएम 24 हो जाए, 8 3 24, 3 8 24 आ जाए बेटा। गुणा करते हैं, देखो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले पार्ट में मैंने हल लिखा था। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में अंडर रूट 8 का तथा समीकरण 2 में अंडर रूट 3 का गुणा करने पर आप लिख दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं लिखने वाला क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। आ जाओ बेटा, अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होगा मेरे शेर, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और बाहर है x, प्लस अंडर रूट में आपका हो जाएगा बेटा 8 3 24 और बाहर है y, और 0 का गुणा हो जाएगा तो वो लपेट लपाट सब क्या कर देगा 0। ऐसे ही गुणा करना है बेटा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में होगा तो 9, अगर मैं चाहता तो बेटा 3 ही लिख देता, ठीक है। इससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। बाहर कितना है x और माइनस के बेटा अंडर रूट में हो जाएगा 8 3 24 और बाहर है y बराबर में 0। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ बच्चा, यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, प्लस माइनस जोड़ने पर, माइनस प्लस जोड़ने पर, प्लस प्लस घटाने पर, माइनस माइनस घटाने पर, इन्हें चलता कर दो। अब जो बचा हुआ है बच्चा वो कितना बचा है, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल तो आप कहोगे 4x, प्लस 9 का वर्गमूल आप कहोगे 3x, 0 प्लस 0 तो वो 0 ही होगा, 2 0 मत कर देना। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x बराबर में 0। यहाँ से आप x निकाल लो तो 0 बटे में कितना आ जाएगा 7, और 0 का गुणा करोगे तो आंसर में कितना मिलेगा 0 ही आ जाएगा। 0 में की संख्या का भाग लगो 0, 0 में की संख्या का गुणा कर दो 0, सब 0, सीधी बात है। अब x का मान उठाओ, समीकरण 1 2 जहां पर भी इच्छा हो वहां रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं रख देता हूं बेटा अंडर रूट में 2 और इनटू में कितना है 0, क्योंकि x की जगह कितना रखना है 0, और प्लस अंडर रूट में 3 और बराबर में कितना होगा 0। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये तो 0 हो गया है, तो खाली यहाँ बचा कितना है अंडर रूट में 3 y बराबर में 0। तो यहाँ पर भी बेटा y बराबर भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जगह नहीं थी। 0 के बटे में रूट 3 पूछता तब भी आंसर हमारा 0 ही हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन आपका था थोड़ा सा मिस्टेक पीडीएफ में हुआ था, वैसे कोई सोल्यूशन में मिस्टेक नहीं था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। मैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ चल रहा हूँ। आ जाए बेटा सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का हल। आपका लिखा हुआ है मेरे बच्चा, हल कीजिए। एक समीकरण आपका लिखा है 3x माइनस के 8y बराबर में 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। एंड सेकंड इक्वेशन में x बराबर में लिखा है 3y, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अगर आप चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, नहीं तो आप पश्चांतर करके कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ पर एक प्रतिस्थापन विधि भी कह रहा हूँ क्योंकि हल करवा रहा है। तो देख लो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये प्रतिस्थापन विधि का हमने सवाल कर दिया क्योंकि हल करवा रहा है, तो इसमें कोई विधि हमसे पूछी नहीं है कि डायरेक्ट आपको x बराबर 3y रखा है, यहाँ पर आप रख दो, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की जगह 3y माइनस के 8y और बराबर बच्चा 3 3 9y माइनस 8y में 3।
अब 9 में से 8 घटा दो, एक ही तो y बचेगा। y बराबर कितना हो गया 3। लो भैया क्या सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। y का मान उठाओ समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर आराम से रख देते हैं बेटा। तो x बराबर x बराबर 3 इंटू में y की जगह 3, तो x बराबर 3 3 कितना हो गया 9। बताओ भैया सवाल में कोई मिस्टेक है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या हुई? नहीं हुई, होगी भी नहीं। मैं हूं ना आपके साथ। बस एक एक वीडियो को आप पूरा देखना। अगर वैल्यू समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए। मैं क्वेश्चन अगला बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिखाई दे रहा है, आराम से समझना बेटा। 12 का सोल्यूशन देखो। समीकरण आपका लिखा हुआ है 2x प्लस y बराबर में 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3x प्लस 2y बराबर में 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, मैं अब आप मुझे बताओ बेटा, आप किसे बराबर करना चाहेंगे? x के मान बराबर करना चाहेंगे, मतलब x के गुणांक बराबर करना चाहेंगे, या y के गुणांक? अगर आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर लगाओ, दाब डालिए। अगर हम x को बराबर करेंगे तो बेटा तीनों में हमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा, मतलब 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 का गुणा और 2 को 6 बनाने के लिए 3 का गुणा, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, y का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो 1 और 2 का लासा 2 ही होता है। यहाँ तो 2y है, इसको y बनाने के लिए 2 बनाने के लिए इसी में कितने का गुणा, 2 का गुणा। कहने का मतलब है अगर इसी समीकरण में हम 2 का गुणा कर दें तो हमको हमारा काम हो जाएगा, आसानी रहेगी। तो यानी समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर देंगे, लाइन लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, आराम से कर लेते हैं बेटा। आ जाओ, 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहोगे भैया 4x प्लस 2 एकम 2 भैया 2y, और बराबर में भैया कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। दूसरी समीकरण को आप एज इट इज रख दो, और प्लस के है 2y बराबर में 8। यहाँ पर आप लाइन खींच के मेरे शेर यहाँ क्या लिख दोगे, घटाने पर लिखोगे मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस के हैं, अब प्लस के हैं तो घटाने पर लिखा है, चेंज कर दो इनके चिन्ह। चेंज करते ही इन्हें चलता करिए। 4 में से 3 घटा दोगे मेरे बच्चे, 1 ही बचेगा x, और 10 में से 2 8 घटा दोगे 2 बचेगा, मतलब x का मान आपका 2 आ गया है। अब x का मान उठाओ, समीकरण 1 और 2 जहां पर भी आपका मन करे वहां रख दो। मैं तो 1 में रख देता हूं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए जरा मैं रख देता हूं, तो 2 और x की जगह आ जाएगा मेरे बच्चा 2, और प्लस का y बराबर में मेरे शेर कितना है 5। ले गुणा कर लें, 2 दूनी 4 हो गया, y बराबर में 5 हो जाएगा। यहाँ से आप y निकाल लो तो 5, 4 इधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर में मेरे बच्चा कितना आ गया है 1। लो भैया, क्या क्वेश्चन में गड़बड़ी थी? क्या क्वेश्चन कठिन था? क्या क्वेश्चन हार्ड था? नहीं ना मेरे भाई। अगर आपने सीखा है तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है गणित, तो आप आ जाइए मेरे पास, आप ज्वाइन कर लीजिए AKR ऑनलाइन क्लास 1995 को। अगर मैंने गणित आपको ना सिखा दिया तो मेरा नाम भी अमित कुमार नहीं। बस आपको एक एक वीडियो को पूरा देखना है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, स्किप मत करना मेरे भाई। अगर आप स्किप करोगे तो मैं समझता हूँ आपको कोई भी गलत, मैं क्या कोई भी आपको नहीं सिखा पाएगा। वीडियो को पूरी देख लो, अगर ना समझ में आए तो आप हमसे मिलिए और आप बात करिए कि भैया आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आता, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन आप देख लेंगे मेरे बच्चे। क्या लिखा है कि हल कीजिए। देखिए x माइनस के y बराबर में क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का मेरे बच्चा b स्क्वायर। एंड सेकेंड इक्वेशन में आपका लिखा है x प्लस y बराबर में a स्क्वायर प्लस मेरे बच्चे ab और प्लस का मेरे शेयर कितना है y स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा,
ये तो आपका एक रहा, ये आपका दो रहा, लाइन थोड़ा तिरछा हो गया। अब कोई बात नहीं, हम कोई आर्टिस्ट तो है नहीं। वैसे भी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि लाइन भी एकदम सीधी नहीं हो पाती है, तो अंदाजा लगाओ कितनी अच्छी ड्राइंग होगी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताना मेरे शेर, माइनस बाई प्लस बाई, प्लस माइनस, क्या इन दोनों को खत्म कर दूं? और दोनों को खत्म करने के लिए तो आप यहाँ पर एक शब्द लिखोगे, क्या लिखोगे? वो जोड़ने पर। आ जाओ बेटा, जोड़ने पर। तो इन्हें तबाह कर दीजिए, इन्हें बर्बाद कर दीजिए, इन्हें खत्म कर दीजिए, जो बचा है उनको जोड़ लो। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा बेटा? 2x। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 2b स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ मेरे शेर, यहाँ तो आप 2x ही चलने दो, क्या इसमें से आप कॉमन ले लेंगे? हाँ जी ले लेंगे कॉमन, कितना? 2। तो ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब बताओ मेरे बच्चे, मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, तो 2 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और बटे में मेरे बच्चा कितना आ जाएगा? 2। ले भैया, 2 को भी खत्म कर दो, तो यानी x बराबर में हमारा आंसर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आ गया है। उम्मीद है इतना भाग आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अब क्या करता हूं, x का मान उठाओ, समीकरण 1 या 2 जहां इच्छा हो वहां रख दो। अब मैं क्या करता हूं कि x का मान पॉजिटिव वाले में रख दिया करो मेरे शेरों। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे बेटा 2 में रखेंगे, x की जगह आप फाइंड कर दो, x की जगह पुट कर दो। x की जगह पुट करेंगे क्या बेटा? a स्क्वायर प्लस मेरे बच्चा v स्क्वायर, और प्लस का मेरे शेर कितना है? बाई, बराबर में कितना लिखा है मेरे बच्चे? a स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस का मेरे भाई v स्क्वायर। यहाँ से आपको y का मान फाइंड करना है, तो मेरे बच्चे यहाँ से मैं y निकाल दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस v स्क्वायर, इधर जैसा था वैसा बना रहा। इस y के साथ जो भी है वो पक्षांतर करके आप दूसरी तरफ भेज दो, चिन्ह बदलते हुए भेजना, तो a स्क्वायर और माइनस v स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ मेरे शेर, मेरे शेरनियों, क्या मैं a स्क्वायर से a स्क्वायर को खत्म कर दूं, v स्क्वायर को v स्क्वायर से खत्म कर दूं? हाँ जी कर देंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो y बराबर मेरे बच्चा कितना आ गया है? ए बी। ये है इस क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, समझिए एकदम बेहतर तरीके से, आराम से देखना मेरे बच्चे। कितना लिखा है? 2x प्लस 3y और बराबर में मेरे बच्चा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। एंड 4x प्लस 6y बराबर में 17, इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। मुझे बताओ अब आप किसे बराबर करना चाहते हैं, x का मान या y का मान? x के गुणांकों को बराबर करेंगे या y के गुणांकों को? तो अगर x को बराबर कर लोगे बेटा, यहाँ 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 3 को 6 बनाने के लिए 2 का गुणा। मतलब क्या है कि समीकरण हमें 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। करते हैं बेटा। 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y और बराबर में 10 दूनी 20। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, क्योंकि प्लस प्लस है तो क्या लिख दोगे मेरे बच्चे? घटाने पर। ठीक है, अब बताओ घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, जेव, अरे भैया सब खत्म हो गया, जेव जीरो, जेव जीरो। इसका मतलब है कि 17 में से माइनस का 3, बताओ मान किसका निकालेंगे? इसका मतलब है इसका हल नहीं किया जा सकता है, इसका हल नहीं किया जा सकता है मेरे शेरों, इसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान सब कट ही गए हैं, तो आप निकालोगे किसका मान? ठीक है ना, तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका कोई हल नहीं है, आप ऐसे जवाब दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन में आपका क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, और कल से आपकी एक्सरसाइज 3 भी चलेगी एकदम बेहतरीन तरीके से। यानी आपका लिखा हुआ है मेरे बच्चा x प्लस बाई
बराबर में 13 और इसी के बराबर में लिखा है अंडर रूट एक्स और प्लस के अंडर रूट में बाई। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में बाई। और ये 5 कहाँ से आ गया? ये 5 नहीं है मेरे शेरों। ठीक है, 5 का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, ये 5 है ही नहीं। बराबर में ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में बाई। एक्स प्लस बाई के, एक सेकंड, कहीं इसमें मिस्टेक है मेरे बच्चे, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ 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 ठीक है, यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर मेरे बच्चा माइनस है। भाई पीडीएफ बनाने वाले क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, मेरे भाई? ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस है। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस है। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब है ये जो आपका जो 13 आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये बेटा इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो कहने का मतलब दोनों को जरा लिखना, तो x माइनस के बाई बराबर 13 इक्वेशन फर्स्ट, अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y बराबर 13 इक्वेशन नंबर में सेकंड। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे एक फॉर्मूला बता दो बेटा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? तो आप कहोगे भैया जुड़ंतम कर दो और घटनतम कर दो इजिकल टू में वर्गांतरम। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतनी तो बात आपको पता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्स स्क्वायर, अगर एक्स लिखा है और इसे, अगर इसी एक्स को मैं अंडर रूट में एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं है? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। बराबर हैं? बराबर हैं कि नहीं है? हाँ जी बराबर हैं, क्योंकि हम इससे हटा देंगे तो आपका एक्स ही बचेगा। ऐसे ही बताओ, अगर मेरा बाई लिखा हुआ है मेरे बच्चा, तो क्या हम बाई को अंडर रूट बाई में होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस यही कंसेप्ट हमें अब याद रखना है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे सवाल करना है। मैं समीकरण 1 उठा ले रहा हूं और आप आराम से देखना मेरे बच्चे। आपका x माइनस के y बराबर में 13 लिखा हुआ है। लाइक आराम से देखना, अगर मैंने x को लिखा बेटा, तो x को मैं x अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दूं। हाँ जी लिख दीजिए, जैसा अभी बताया था। यहाँ पर अंडर रूट y का होल स्क्वायर लिख दूं। हाँ जी लिख दीजिए, और बराबर में मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? 13। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रूप तो नहीं कहीं बन रहा है। अरे मेरे भाई बन रहा है, अगर बन रहा है तो मैं जुड़ंतम घटनतम इस वाली फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूं। तो अंडर रूट में एक्स और प्लस अंडर रूट में वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे बच्चे अंडर रूट में एक्स और माइनस अंडर रूट में वाई बराबर में कितना? 13। उम्मीद है मेरे बच्चे इतना भाग आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y छोड़ देंगे। अब आप मुझे बताओ, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट में y, यानी कि गलत लिख दिया है मैंने। अब इसमें देख लो बेटा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट y का मान कितना है? 13। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 13। और यहाँ पर अंडर रूट में x और माइनस के अंडर रूट में y और बराबर में कितना है? 13 है। यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि x प्लस वाई का मान आपका 13 दे रखा है। 13 गुणा में है, गुणा वाली संख्या को उठाकर पटक देंगे तो अंडर रूट में x माइनस के अंडर रूट में y बराबर में आ जाएगा 13 अपॉन में 13, और 13 अपॉन में 13 से आप चलता करिए एक दूसरे को, यानी हमारे पास जवाब जो मिलेगा अंडर रूट में x माइनस के अंडर रूट में y बराबर 1। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। मैं समीकरण 2 और 3 को हल करने वाला हूं। देखना, मैं लाइन लिखूंगा बेटा कि समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, 2 और 3 को मैं हल कर देता हूं। अंडर रूट में देखना मेरे बच्चे, 2 में क्या लिखा है? अंडर रूट में x
और प्लस अंडर रूट में y बराबर में 13 और तीसरे में लिखा है अंडर रूट में x माइनस के अंडर रूट में y बराबर 1। यहाँ पर आप बताओ मुझे मैं क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे प्लस माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे, जोड़ देंगे। अब जैसे ही जोड़ेंगे इन्हें चलता करो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स तो हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, है ना। और 13 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 14। आराम से सीखिए। यहाँ से अंडर रूट एक्स का मान निकाल लो, तो आपको पता है 14 के बटे में कितना आ जाएगा, 2 2 सत्ते 14, यानी अंडर रूट एक्स बराबर मेरे बच्चा कितना आ गया, 7। अब बताओ एक तरफ अंडर रूट है दूसरी तरफ नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग यानी स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए। हिंदी में लिख देता हूं मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैं वर्ग कर देता हूं बेटा, आ जाइए। यानी कि मैंने अंडर रूट में x का वर्ग कर दिया और बराबर में मैंने 7 का वर्ग कर दिया। इस वाले वर्ग से तो अंडर रूट का वर्ग उड़ गया है और खाली मेरे पास बचा हुआ है वो x बराबर और 7 का वर्ग मेरे बच्चे कितना हो गया है, 49। लो भैया पहला आंसर आपको एकदम गजब तरीके से, स्मार्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से, सुंदर तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं x का मान पुट कर देता हूं। समीकरण आपको 1 2 3 नजर आ रही है, जहां इच्छा हो वहां रख दो। मैं 2 में पुट करता हूं बेटा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने के x की जगह आपका आ जाएगा बेटा अंडर रूट में 49 है और प्लस के फिर आपका अंडर रूट में 22 है और बराबर मेरे बच्चा कितना है, 13 है। ठीक है। अच्छा 49 का वर्गमूल तो आपको पता है कितना होता है, 7। हाँ जी। अंडर रूट में y बराबर में कितना आ जाएगा, 13। मैं यहाँ से अंडर रूट y निकाल देता हूँ तो 13 और माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, 7। तो अंडर रूट y बराबर 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। फिर वही बात, एक तरफ अंडर रूट है एक तरफ नहीं है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आते हैं बेटा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें पता है बेटा अंडर रूट में y का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर 6 का वर्ग हो जाएगा। y के होल स्क्वायर से तो ये चल बसा और हमारे पास खाली बचा कितना है बेटा, y, और इधर 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो मेरे बच्चे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा कमेंट जरूर कर लीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हर एक क्वेश्चन को बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। बेटा आप लोग मेरा सहारा बनिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सहारे की। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी भावनाएं आप तक पहुंच पा रही होंगी, मैं क्या कहने वाला हूं वो आप लोग सब समझ रहे होंगे। मैं एक दिन आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, कैसे मैंने कहाँ से कितना संघर्ष किया आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, कैसे कैसे मैंने क्या किया, इन सब चीज़ों को लेने के लिए मैंने कितना क्या किया है। एक दिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पूरी डिटेल में। आप भी कहोगे हाँ भैया आपने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, और अभी भी मेरे भाई मेहनत कर रहा हूँ। मैं सुबह यहाँ आ गया था, अब शाम को लगभग 5:30 बज चुके हैं। आप सोच लिए मैं पूरे स्टूडियो में अकेला हूँ सुबह से लेकर शाम तक। मैं कैसे करता हूँगा बेटा मुझे पता है सारी चीज़ें। ठीक है, जो करता है बेटा उसी को पता चलता है कि मेहनत से हम कैसे क्या करते हैं। मेहनत करते रहिए आप लोग। जो मेहनत नहीं करता है वो दूसरे के ऊपर लांछन लगाता है, ये बात आप लोग जानते हैं कि वो वैसा है वो वैसा है। सबका मुंह बंद बन जाता, सबका मुंह बंद हो जाता जब जेब में पैसा होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद है आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कल मैं आपको एक्सरसाइज 3B का मैं पार्ट लेकर आऊँगा। हो सकता है एक्सरसाइज अगर छोटी होगी तो मैं एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, अगर एक्सरसाइज बड़ी है तो उसके भी मैं 2 पार्ट या 3 पार्ट में वीडियो को कवर कर दूंगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं मिलूँगा बेटा अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।